अमेरिका में क्या है, जो ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर है ना, वो प्राइवेटाइज है। एक्चुअली अमेरिका का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, तो वो जब आता है, वो प्रोडक्शन तब आता है जब प्राइसेस हाई है। अब इंडिया का स्टोरी बहुत सिंपल है कि हमारे पास तो ऑयल है ही नहीं, मतलब इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। ये बटन ऑन हो रहा है, बटन ऑफ हो रहा है टैरिफ का। कल कुछ भी हो सकता है, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ उसमें आई थिंक हम लोगों ने देखा कि ऑयल का सप्लाई का डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा यूएस ने किया। सालों से एक कहावत ये भी थी कि यूएस के पास बहुत ऑयल है लेकिन वो खुद का ऑयल नहीं निकालता है, दुनिया का यूज करता है। आई थिंक कोविड के बाद और ये रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद स्पेशली आई थिंक वो रशिया का क्रूड सप्लाई डिस्ट्रप्शन करके खुद का प्रोडक्शन बढ़ा के जो चेंजेस ला रहा है यूएस उसकी इकोनॉमी में। आज अब थोड़ी सर्टेनिटी की वजह से आई थिंक क्रूड भी 60 के आसपास आ चुका है। इससे इंटरनेशनली इकोनॉमिक्स पे और इंडियन इकोनॉमी पे क्रूड की वजह से और ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन से क्या डिफरेंस आएगा? देखिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस कॉन्सेप्ट से। सी, अमेरिका में क्या है, जो ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर ना, वो प्राइवेटाइज्ड है। करेक्ट। और उनकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो शेल ऑयल से आती है, वो सबसे हाई होती है। राइट। तो वो ऑयल कब प्रोडक्शन में आता है? जब ऑयल के दाम बढ़े हुए रहते हैं। यदि किसी का कॉस्ट, जैसे सऊदी का कॉस्ट $10 है, तो सऊदी तो $30 के प्राइस पे भी ऑयल प्रोड्यूस करते जाएगा, 20 पे भी करेगा, बेचेगा। उसकी कॉस्ट $10 है। अमेरिका 50-55 पे बैठा हुआ है। Cost वो में। वो कब मैन्युफैक्चरिंग करेगा? जब 70-75-80 का भाव होगा। तो क्या हुआ, जब यूक्रेन का डिस्ट्रप्शन हुआ, जब ऑयल के प्राइस बढ़ गए, बीच में 120 तक गए थे, तो नेचुरली वो सारा प्रोडक्शन आ जाएगा। उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि टैप है कि कल चालू कर दिया, राइट? उसको भी टाइम लगता है प्रोडक्शन में। तो एक्चुअली अमेरिका का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, तो वो जब आता है, वो प्रोडक्शन तब आता है जब प्राइसेस हाई होती है। क्योंकि अमेरिका में ऑयल प्रोडक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट्स एंटायरली प्राइवेट सेक्टर। Private। सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड कि मुझे क्या प्राइस पे मेरे को पैसा बनेगा, तभी मैं प्रोडक्शन करूंगा। नहीं तो पड़ा है, जमीन में पड़ा है, रहने दो। जब भाव आएगा तब। अब इंडिया का स्टोरी बहुत सिंपल है कि हमारे पास तो ऑयल है ही नहीं, मतलब इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। सो वी आर कांस्टेंट एंड आवर डिमांड इज ग्रोइंग, तो आवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी इज ग्रोइंग। तो जितना एनर्जी का दाम कम होता है, चाहे वो ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कोयला हो, हमें फायदा होता है। बट मालूम ये ऑयल की प्राइस कब कम होती है? जब दुनिया में मंदी होती है। मंदी होती है। वो correct। हमारे लिए खराब होता है। सो इट इज नॉट कि तेल के दाम कम हो गए तो हमें प्योर बेनिफिट हो गया। इट ऑल्सो मीन्स देयर इज अ रिसेशन, देयर इज समवेयर अ प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। राइट। सो इट इज नॉट लाइक सिंपल इक्वेशन ही। तो ये एक माहौल जो बन रहा है अभी $60 और उसके नीचे की वजह से, तो क्या ये थ्रेट माना जाए कि ये रिसेशन की तरफ या ग्लोबल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं? नहीं, क्लियरली एज ऑफ नाउ तो ऑयल इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज डिमांड कम Correct। हुई है, रिसेशन, डिमांड, दुनिया में डिमांड का इंपैक्ट आया है। बट रिमेंबर, दिस इज अ फिनोमेना बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1 ओके। ये बटन ऑन हो रहा है, बटन ऑफ हो रहा है टैरिफ का। ये कल कुछ भी हो सकता है, 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस पे लॉन्ग टर्म व्यू लेने का कोई फायदा नहीं। फायदा